नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी के स्टडी में। दोस्तों मैं हूं दीपक, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच रीजनिंग की एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने जो नए दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर डी के स्टडी पर रीजनिंग चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप आसान तरीकों में समझाई जा रही है, आसान ट्रिक्स के साथ समझाई जा रही है। तो अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आप चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को याद करने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट और भी कुछ चैप्टर हैं। अगर आपको ये क्रम नहीं याद है तो आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको याद करने के लिए मैं कुछ आसान से ट्रिक्स लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत के 4 अक्षर A, B, C और D हम उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। A, B, C, D 1 2 3 4। इसलिए इसमें कोई ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस तरह से उसी तरह से लास्ट के 3 अक्षर X, Y और Z इनको भी हम आसानी से उंगलियों पर गिन सकते हैं। X, Y, Z 24, 25, 26। तो इस तरह से दोस्तों 4 अक्षर आपके शुरुआत के और 3 अक्षर आपके लास्ट के आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। इसमें याद करने के लिए कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। A, B, C, D 1 2 3 4 X, Y, Z 24, 25, 26 इतना तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपका बचते जो शेष अक्षर बचते हैं इनको हम याद करने कुछ आसान ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ई को। ई को हम किस तरह से याद करेंगे ई को। तो ई फॉर क्या होता है? ई फॉर इवनिंग। ई फॉर इवनिंग, ई फॉर इवनिंग होता है ना दोस्तों, ई फॉर इवनिंग। तो दोस्तों इवनिंग कितने बजे होती है? शाम को 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद ही तो इवनिंग होती है दोस्तों। तो ई फॉर इवनिंग और इवनिंग होती है 5 बजे के बाद। तो इस तरह से ई का क्रम क्या हो जाएगा? 5। वेरी सिंपल। अब दोस्तों ई के बाद आता है एफ। एफ को हम किस तरह से, कौन सी ट्रिक से याद करें कि कभी भूल लेना। एफ को देखिए मैं समझा रहा हूं। एफ फॉर होता है फिक्स। एफ फॉर फिक्स और फिक्स से मिलता जुलता शब्द है 6। 6 है ना दोस्तों। F फॉर फिक्स और फिक्स से मिलता जुलता शब्द है 6। तो इससे हमें पता चलता है F का कोड होगा 6। बहुत ही आसान है। अब दोस्तों F के बाद देखेंगे हम लोग, आता है नंबर G का। G को किस तरह से याद करें कि हमेशा याद रहे। G को देखेंगे। G तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा जी एक नेटवर्क का भी नाम है। जैसे 2G, 3G, 4G, 5G सुना होगा ना दोस्तों आप लोगों ने। ऐसे ही आगे आने वाला वर्जन जो होगा नया वो होगा 7G। आपने अभी 7G नहीं सुना होगा, लेकिन 7G हो सकता है भविष्य में आ जाए। तो G को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? नेटवर्क आएगा। तो G कौन सा नेटवर्क आएगा? 7G। 7G जिस तरह 2G, 3G, 4G होता है उसी तरह G फॉर 7G। इस तरह से आप G के मान को आसानी से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों G के बाद नंबर आता है H। H को दोस्तों इतनी आसानी से याद किया जा सकता है। H का जो शब्द अक्षर है उसी को देख के ही पता चल जाता है उसका कोड क्या है। आइए आपको समझाते हैं। देखिए H कुछ ऐसे लिखते हैं। H ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों। अगर H को हम नीचे से जोड़ दें ऐसे, ऊपर से जोड़ दें ऐसे, तो ये 8 के समान लग रहा है ना दोस्तों, 8 के समान। तो इसी को H अक्षर को देखकर ही पता चल जाता है कि इसको नीचे से ऊपर से जोड़ देंगे तो 8 जैसा हो जाएगा, तो इसका मान 8। वेरी सिंपल। इस तरह से दोस्तों H हो गया। H के बाद आपको याद करना है I।
आई को कैसे याद करेंगे, आइए समझते हैं। आई फॉर आई नो, आई फॉर आई नो, सुना होगा, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आई नो। बस आई जहां आपको दिखाई पड़े, बस आपके दिमाग में क्या आएगा, नो। आई फॉर आई नो, और नो से हो जाएगा नो। बस ऐसे ही आपको याद करना है। आई फॉर आई नो, और नो से पता चलता है नो। तो इस तरह से आई का मान हम 9 समझ लेंगे कि आई का मान 9 होता है। आपको आई फॉर आई नो याद रखना है। जैसे ही आपको आई दिखाई पड़ेगा, आपको दिमाग में आई नो आ जाएगा, और नो का मतलब 9 होगा। आपको इस तरह से आई के मान को याद रखना है। अब दोस्तों आई के बाद देखते हैं जे को किस तरह से याद करेंगे। जे दोस्तों, जे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे। दोस्तों जब जे को लिखते हैं तो ये जो सीधी लाइन बनाते हैं और उसमें हाफ गोला बना देते हैं, ठीक है। ये सीधी लाइन को अगर हम एक लिख लें, और ये जो हाफ गोला है इसको हम फुल गोला बना लें, तो दोस्तों हमारे अक्षर का कोड बन जाता है। इस लाइन को, सीधी लाइन को हम यहाँ पे खींच लें, एक बन गया। हाफ गोला को हम फुल गोला बना लें तो हमारा कोड निकल रहा है 10। अब दोस्तों के को किस तरह से समझना है। के, आइए दोस्तों समझाते हैं आपको। के दोस्तों कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अगर के का मान निकालना है हमें, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, के में ये कितनी लाइन है, 1 2, ये जो 2 लाइनें तिरछी खींची हुई हैं, अगर इनको हम सीधा सीधा कर लें, एक ये वाली लाइन सीधी खींच ले, एक ये वाली लाइन सीधी खींच ले, 2 ही लाइनें हैं, दोनों को सीधी कर लें, तो इसका मान बन जाता है, कितना बन जाता है दोस्तों, 11। तो के को देख के पता चलता है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों खींच लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से के मान को हम आसानी से याद रख। अब दोस्तों नंबर आता है एल का। एल को किस तरह से याद करेंगे। एल को याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एल कुछ ऐसे लिखा जाता है। एल में नीचे की तरफ एक लाइन है, अगर हम ऊपर की तरफ भी एक लाइन ऐसे बना दें तो ये 2 के आकार का लग रहा है ना दोस्तों, 2 के आकार का। और 2 के आगे अगर हम 1 लगा दें तो कितना बन जाता है दोस्तों, 12 बन जाता है। तो एल के अक्षर को हम देखते हैं जब, और उसमें ऊपर, जैसे ये नीचे लाइन ऐसे ऊपर लाइन लगा देते हैं तो ये 2 के आकार का हो जाता है, और 2 के आगे 1 लगा देते हैं तो 12 हो जाता है। इस तरह एल का आपका मान निकल आता है 12। दोस्तों इस तरह से आप एल को भी याद रख सकते हैं आसानी। एल के बाद नंबर आता है एम का। तो दोस्तों एम के मान को याद रखना इतना आसान है, बहुत ही आसान। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों एम कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, ऐसा ही लिखा जाता है ना दोस्तों। अगर एम को दोस्तों इधर की बजाय हम इधर से देखें, साइड से, तो हमें ये 3 लगेगा, देखने में 3 अक्षर की तरह लगता है ना दोस्तों। और 3 के आगे अगर 1 लगा दे तो 13 बन जाता है, और यही हमारा कोड हो जाता है एम का। तो दोस्तों एम अक्षर को देख के ही पता चल रहा है कि ये 3 के जैसा लग रहा है, और 3 के आगे 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बन जाता है। इस तरह से आप अक्षर को देख के ही समझ सकते हैं कि एम का मान 13 होगा। अब दोस्तों एम हो गया, अब देखते हैं एन कैसे देखेंगे, एन को कैसे समझेंगे, किस तरह से याद रखेंगे। एन दोस्तों एन भी अक्षर को देखकर ही एन का मान भी पता चल जाता है। जैसे एन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर एन में हम थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन भूल जाएं ऐसे, ठीक है, तो ये रोमन अक्षर का 4 लग रहा है ना दोस्तों, 4। तो 4 के आगे अगर 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से एन को समझना बहुत ही आसान। एन का कोड होगा 14। एन को आप यहाँ से समझेंगे, यहाँ से रोमन अक्षर का 4 लग रहा है, 4 के आगे 1 लगा देंगे, 14 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब दोस्तों ओ को कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों ओ और पी को एक साथ याद करने के मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। ओ और पी को दोनों एक साथ याद रख सकते हैं आप। आइए दोस्तों समझते हैं। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज,
ओ फॉर ऑरेंज होता है ना दोस्तों, ऑरेंज। आपको आप सपोज करिए कि आपके घर के बाहर एक ऑरेंज का पेड़ है, ठीक है। आपके घर के बाहर एक ऑरेंज का पेड़ है और उस पेड़ में 15 ऑरेंज लगे हैं। कितने ऑरेंज लगे हैं? 15 ऑरेंज लगे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कितने लगे हैं? 15 ऑरेंज लगे हैं। और पी फॉर होता है पीपल, PEOPLE, पीपल, ठीक है। पीपल मीन्स लोग। और आपके घर में लोग कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। आप ओ फॉर ऑरेंज, आपके घर के बाहर जो ऑरेंज का पेड़ है उसमें 15 ऑरेंज लगे हुए हैं। और आपके घर में पी फॉर पीपल, आपके घर में कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। पी फॉर पीपल, पीपल मीन्स लोग, आपके घर में 16 लोग हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ओ और पी को एक साथ में समझ सकते हैं। ओ फॉर ऑरेंज, आपके घर के बाहर जो ऑरेंज का पेड़ है उसमें 15 ऑरेंज लगे हुए हैं। और पी फॉर पीपल यानी लोग, आपके घर में 16 लोग हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप ओ और पी को याद कर सकते हैं। अब दोस्तों क्यू को हम कैसे याद करेंगे कि कभी भूले ना। क्यू को याद करने की आसान ट्रिक्स मैं आपको समझाता हूँ। क्यू 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 फॉर क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों जब हम एग्जाम देने जाते हैं कोई, वहाँ पे जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है, थोड़ा खतरा महसूस होता है। तो दोस्तों उसी खतरे से ही पता चलता है 17, खतरा और 17। तो क्यू फॉर क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखते हमें खतरा महसूस होता है और खतरे से हमें पता चल जाता है 17। तो इस तरह से दोस्तों क्यू का मान हो जाता है 17। इस तरह से दोस्तों आप क्यू को याद रख सकते हैं। अब दोस्तों क्यू के बाद नंबर आता है आर का। आर को हम कैसे याद करेंगे? आर देखिए, आर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आर शब्द को देख के ही पता चल जाएगा इसका कोड क्या है। देखिए कैसे, इस तरह से आर लिखा जाता है। अगर आर को हम नीचे से इस तरह से मिला दें तो ये अंग्रेजी के 8 जैसा लग रहा है ना, पूरा नहीं लग रहा है लेकिन हल्का फुल्का संकेत देने भर का लग रहा है, ठीक है। 8 लग रहा है। अगर 8 के आगे हम 1 लगा दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। तो इस तरह से आर का मान हो जाएगा 18, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप आर को याद रख सकते हैं। अब दोस्तों एस को किस तरह से याद रखें कि कभी ना भूलें। एस के मान को याद करने की आसान ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। एस अब दोस्तों आप लोग जब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं, तो आपसे पूछा जाता है आप 18 के ऊपर हैं या नहीं हैं, तो आप क्या कहते हैं? यस। 18 के ऊपर है तभी तो आप नौकरी का इंटरव्यू देने जाएंगे। तो आपसे पूछा जाता है आप 18 के ऊपर हैं या नहीं हैं, तो कहते हैं यस। यस, ये वाला यस दोस्तों क्या कहते हैं? आप कहते हैं यस, ठीक है। तो यस 18 के ऊपर यानी 19 के। एग्जामिनर आपसे पूछता है 18 के ऊपर हैं या नहीं, तो आप कहते हैं यस। 18 के ऊपर यानी 19। तो इस तरह से 18 के ऊपर हैं, यस। 18 के ऊपर कितना हुआ? 19। इस तरह से आप एस को आसानी से, एस के मान को याद कर सकते हैं। अब दोस्तों टी का नंबर आता है। टी को हम किस तरह से याद करें? टी को याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा T20 वर्ल्ड कप आता है। T20 वर्ल्ड कप आता है ना दोस्तों। तो बस वही वर्ल्ड कप से आपको पता चल जाएगा टी का मान क्या होता है। टी का मान होता है 20। टी फॉर T20, टी फॉर T20 बहुत ही आसान है। तो 20 टी का मान इस तरह से पता चल जाएगा 20 होता है। अब दोस्तों टी हो गया। टी के बाद आपको देखना है यू। यू के मान को हम किस तरह से याद करें कभी ना भूलें। आइए आपको ट्रिक बताते हैं। यू दोस्तों कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यू में 3 लाइनें हैं। एक तरह से अपने दिमाग में हम सोचे तो 3 लाइनें दिख रही हैं। एक लाइन ये, एक लाइन ये। इनको दोनों को आपस में जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना दोस्तों। और एक लाइन ये नीचे वाली अगर हम इसको यहाँ पे बना लें सीधी सीधी, तो कितने हो जाएंगे? 21।
तो इस तरह से यू के अक्षर को देखकर ही पता चल रहा है इसका कोड कितना होगा। एक लाइन ये जोड़ लिया, 2 हो गया, नीचे की एक लाइन इधर खींच लिया, कितने हो गए, 21 हो गया, एक हो गया यानी 21। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यू के मान को आसानी से याद रखा जा सकता है। दोस्तों यू और वी दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, आप कहीं भी यू पढ़ते हैं तो वी अपने आप दिमाग में आ जाता है, यू वी। ठीक है, तो दोस्तों अगर u का मान आपको पता है कि 21 होता है, ठीक है, u का मान अगर 21 होता है तो u के बाद v आता है, तो इसका अगर 21 होता है तो इसका कितना होगा, 22 होगा, 22 होगा ना। तो इस तरह से v के मान को समझ सकते हैं। u और v दोनों अक्षर अगर u का नाम लेंगे तो v अपने आप आ जाएगा, दिमाग में याद आ जाता है। ठीक है, u का 21 हुआ तो v का 22 हुआ, वेरी सिंपल। इस तरह से आप v के मान को याद कर सकते हैं। अब दोस्तों देखना है w के मान को हम किस तरह से याद करें, उसके कोड को किस तरह से याद करें, उसके क्रम को किस तरह से याद रखें, कभी भूल लेना। आइए आपको ट्रिक बताते हैं। w दोस्तों कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों W और M में कितना फ़र्क है, W का मुंह ऊपर की तरफ और M का मुंह नीचे की तरफ है, बाकी इसको भी देखने में, इसको इधर से देखेंगे 3 दिखता है, इसको इधर से देखेंगे तो 3 दिखता है, दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, M में आगे 1 लगाते हैं तो ये बन जाता है 13, और W में आगे 2 लगाना है तो ये बन जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा 23। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि m देखने में 3 के जैसा लगता है, उसके आगे 1 लगाना है तो वो 13 बन जाएगा, और w के आगे 2 लगाना है, वो भी 3 के जैसा दिखता है लेकिन उसमें 2 लगाना है तो वो बन जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप w के मान को याद कर सकते हैं। अब बचा क्या, x y z। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनको आप उंगलियों पर गिनकर भी समझ सकते हैं, x y z 24 25 26। इस तरह से दोस्तों आप इन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर हो सकता है ना समझ में आया हो, जो जितना भी समझ में आया होगा उसके बाद अब ये वीडियो देखने के बाद आप एक रफ कॉपी लेकर, एक पेन लेकर इसको अपने मन से, जैसा कि मैंने बताया है, इसको याद कर करके आप अपने कॉपी पे, रफ कॉपी पे 2-3 बार लिख लीजिए। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।